आर्टिकल्स। सो मुझे बताओगे इंग्लिश में हमारे पास कितने आर्टिकल्स होते हैं? हेलो। हेलो हाँ, मुझे बताओगे कितने आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास? सर, आर्टिकल्स कैसे? ए हाँ, ए द वो ए वाला? ए एंड द तीन ही तो होते हैं। यस सर, ए एन द। द। हाँ, ठीक है। अब ये हमारे सब टाइप्स होते हैं दो पार्ट्स के। पहला है डेफिनेट आर्टिकल। एंड इंडेफिनिट। और एक सेकंड होता है इंडेफिनिट। ये तो जर्मन की बात है, सॉरी इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की। डेफिनेट हमारा इंक्लूड करता है द ऑफ इंग्लिश, और इंडेफिनिट करता है ए और एन। अगर मैं जर्मन की बात करूँ, ये दो तो होते ही होते हैं, साथ में एक और होता है नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आर्टिकल, और ये आपका इंक्लूड करता है नो ऑफ इंग्लिश। एक मिनट। ये नेगेटिव आर्टिकल होता है, ये हमारा नो ऑफ इंग्लिश इंक्लूड करता है। जैसे होता है ना, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, अगर मुझे उस सेंटेंस को करना है नेगेट, जैसे आई हैव टाइम, और उस सेंटेंस को मुझे कहना है आई हैव नो टाइम। सो उधर मैं नो के लिए इस नेगेटिव आर्टिकल को यूज करूंगा, ठीक है। ओके। या किसी भी सेंटेंस को नेगेट करने के लिए हम यूज करते हैं इसे। अब देखते हैं तीनों को एक एक करके। पहला है डेफिनेट आर्टिकल। सर, जर्मन में भी डेफिनेट ही बोलेंगे? अभी बता रहा हूँ। डेफिनेट को हम जर्मन में कहते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, ये द ऑफ इंग्लिश को इंक्लूड करता है। और इसमें हमारे होते हैं 4 जेंडर्स, नोट करना। पहला जेंडर है मैस्कुलिन, सेकंड न्यूट्रल, थर्ड फेमिनिन, एंड फोर्थ वी हैव प्लूरल। अब आपको पता है ये जो दादा है ये चेंज होगा सब में, राइट? ये दादा चेंज हो जाएगा। मैस्कुलिन है अगर हमारी नाउन, तो ये चेंज हो जाती है देयर में। न्यूट्रल है दास में, फेमिनिन है डी, एंड अगर प्लूरल है तो भी डी, ठीक है। देयर दास डी डी, राइट। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। सर, एक बार स्क्रीन ऊपर करना, मैंने नोट नहीं की। बेस्टिम। हुआ होगा, राइट। अब जैसे एक सेंटेंस सिंपल लिख लेता हूँ मैं। जैसे मुझे कहना है द फादर। द फादर, सो फादर को क्या कहते हैं हम? फाटर। पाटर। अब मुझे बताओ फादर जो है वो हमारे कैसे जेंडर है? मस्कुलिन। दा के लिए किया, देर। डेयर, राइट। देयर फादर। मुझे कहना है द मदर, देन दी मदर। दी मूटर। दी मोटर। सॉरी। मुझे द लेडी कहना है, देन डाई फ्राउ। डी फ्राउ। मुझे कहना है द गर्ल। दी बताओ। दी फ्राउ। नो, गर्ल के लिए हमारे पास मेडशन होता है। उस यस सर। हाँ, दी मैचिंग। मेडशन। अब ये जो द गर्ल है ना, ये आपका गलत है। अब जर्मन में क्या होता है आपको पता है, इंग्लिश में मैं इन जेंडर्स को गैस कर पा रहा हूँ, राइट?
आप गैस कर पा रहे हो, बट जर्मन में हम जेंडर्स को गैस नहीं कर सकते। हम किसी का जेंडर नहीं बता सकते, वो मैस्कुलिन है, नॉइट्रल है, फेमिनिन है या प्लूरल। प्लूरल तो हम कर सकते हैं, वो अलग चीज़ हो गई एक, जैसे बुक है, और वो हो गया बुक्स, वो तो अलग चीज़ हो गई एक। हम ये पता नहीं कर सकते जेंडर आपका मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर नॉइट्रल है। अब जैसे गर्ली ले लो, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ये फेमिनिन है, जर्मन में ये नॉइट्रल होती है। ठीक है, सो ये जो डी यहाँ पर हमने पुट करा है ये गलत है। इसकी जगह मुझे क्या पुट करना होगा, नॉइट्रल वाला आर्टिकल, दास। तो ये जो मेडशन है ये आपका दास मेडशन होता है। ओके, कोई भी एग्जांपल लेना आप, अब सब में यही रूल है, आप किसी का जेंडर गैस नहीं कर सकते, आपको उनका आर्टिकल याद ही करना होगा। यहाँ पर मैं एक नोट लिखता हूँ, you have to learn articles for each noun. Please don't guess any gender of the noun. आपको जो है नाउन का आर्टिकल याद करना होगा, हम गैस नहीं कर सकते उसका जेंडर क्या है। जैसे मैंने कल आपको वोकैबलरी दी थी, राइट, और yes. और मैं उस वोकैबलरी के आगे कुछ इस टाइप से था, SER ESR, yes sir. हाँ, ये हमारे आर्टिकल्स ही होते हैं। यस सर, वो उसमें साइड में लिख रखा था ना, हाँ, दस, दी एंड देयर, राइट। ठीक है, सो यही आर्टिकल्स हमें याद करने होंगे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, द टेबल। टेबल को हम कहते हैं टिश। ठीक है, अब अगर आपने इसे गैस करा, नॉइट्रल आप मानोगे, इसे दास पुट करोगे, राइट, बट ये गलत है। ये जो टेबल है ये मैस्कुलिन होता है और ये आपका आर्टिकल लेता है डेयर। ओके, देयर टिश, राइट। अब जैसे तो फिर सर ये तो मतलब कंफ्यूजन वाला नहीं हो गया? कंफ्यूजन आर्टिकल, देखो एक ऐसा टॉपिक है, सबसे इजी भी है, कन्वर्जन के मामले में सबसे इजी है ये। ठीक है, बट इसमें लर्निंग मेथड होता है हमारा। अगर आर्टिकल याद है तो इजीली हम कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा डाउट आएगा ही आएगा। कुछ इसमें ट्रिक्स, हाँ, कुछ इसमें ट्रिक्स भी होती है। ओके, ठीक है, ट्रिक्स भी होती है। जैसे मेडशन का था, अगर कोई भी नाउन आपकी CHEN से एंड हो रही है, वो हमेशा दास आर्टिकल लेगा। ठीक है, सेकंड, आपका जो भी वीकडे है, मंथ्स हैं, एज वेल एज सीजन्स, ये तीनों चीज़ आपके डेयर आर्टिकल लेते हैं। ओके ओके, मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, जनवरी, फरवरी या फिर कोई भी सीज़न, वो सारे आपके डेयर आर्टिकल लेते हैं, राइट। अब देखो गैस करने का तरीका, अब जेंडर हम गैस नहीं कर सकते, अगर हमें उसका आर्टिकल पता है तब हम जेंडर उसका बता सकते हैं। जैसे दी टाशा, टाशा मुझे पता है, बैग को हम कहते हैं। अब मुझे बता दो बैग का जेंडर क्या होगा। तो आपने डी लिखा है तो फेमिनिन, या अब डी है, अगर मुझे आर्टिकल याद है, डी मैंने लगाया है, अब डी से आप गैस करोगे ये तो फेमिनिन होता है, फेमिनिन के लिए लगाते हैं, राइट। और आर्टिकल हम किसको देखकर लगा रहे हैं, नाउन के बेसिस पर ही। मींस ये जो बैग है ये आपका फेमिनिन है। ओके, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, बट इसका वाइस वर्सा आपका ट्रू है। अगर आपको आर्टिकल पता है तब हम आराम से जेंडर गैस कर सकते हैं, अगर जेंडर पता है तो हम आर्टिकल नहीं बता सकते उसका। तो फिर जैसे जेंडर आप बोल रहे हो, मैजिशियन में हम जेंडर नहीं गैस कर सकते, तो फिर लेडी में भी कैसे कर लिया, मतलब उसका ये तो फेमिनिन का ही हुआ ना, डाई। अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आप समझ पाते क्या? डायरेक्ट कैसे? जैसे मैं डायरेक्ट यही नोट लिख देता, यू हैव टू लर्न आर्टिकल्स फॉर ईच नाउन। कुछ ऐसे भी तो केस देने होते हैं ना, जैसे जो डायरेक्ट मैच कर जाए हमारे, राइट। ये जो फादर, मदर, लेडी है,
कुछ डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी मैच कर सकते हैं, जैसे द नोटबुक। नोटबुक को हम हेफ्ट कहते हैं, ठीक है। अगर गैस करना है गैस करो, दास हो जाएगा। और अगर मैं वैसे भी देखता हूँ तो दास हेफ्ट ही होता है हमारे पास। ओके या बट प्रेफर आपको ये याद करना ही होगा, बाय चांस अगर ये डी होता तो आपका वो गलत हो जाता, राइट। ओके हाँ, सबसे इजी याद करना होगा आर्टिकल हमें, और पूरे सारे जितनी भी वोकैब है उस सबकी नहीं करनी वो आर्टिकल याद, सिर्फ चैप्टर 2 की, चैप्टर 4 की और चैप्टर 6 की। इन 3 चैप्टर में जो वोकैब यूज़ हुई है वो आपकी जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, उसके लिए यूज़ हुआ है। सो इन 3 चैप्टर के हमें आर्टिकल यूज़ करने होंगे जो आपके बार बार क्वेश्चंस बनाते टाइम या कोई भी आप लेसन रीड करोगे तब ये यूज़ आते हैं। ओके, ये पूरा हमारा बेस्ट आर्टिकल हो गया। अब आते हैं आगे, सेकंड उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। ये जो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये इंक्लूड करता है एरर ऑफ इंग्लिश। मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं ए बुक्स? नहीं नहीं लिख सकते, राइट। सो यहाँ से आप क्या पॉइंट बना सकते हो, जो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है उसमें हमारा प्लूरल नहीं होता है। ओके ठीक है, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल डोंट हैव एनी प्लूरल जेंडर। प्लूरल जेंडर इसके पास नहीं होता है। मीन्स 3 ही जेंडर हुए, मैस्कुलिन, न्यूट्रल एंड फेमिनिन। प्लूरल नहीं होता। यहाँ पर ए और एन हमारा ट्रांसलेट होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो ए और एन है ये चेंज हो जाएगा आइन, ये आइन और ये आईना। एक बार रिपीट करना, आइन आइन आईना। आईना आईना आईना। राइट। अब डायरेक्ट देखते हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन से आप डायरेक्ट समझ जाओगे। मैंने लिखा डेयर टिश, मीन्स होता है द टेबल। यस सर। मुझे इसे कन्वर्ट करना है उन बेस्ट में, मीन्स मुझे कहना है ए टेबल के लिए। बताओगे क्या आएगा? ए टेबल के लिए आइन टेबल। आइन टिश। आइन टिश। अब कैसे गैस करा ये मैंने? देखो, डेयर न्यूट्रल। मैस्कुलिन है। डेयर बताओ किसके लिए लगाते हैं? मैस्कुलिन के लिए। यस सर। मुझे पता चल गया ये जो टिश है ये मैस्कुलिन जेंडर है। अब यहाँ पर भी मैं टिश लिख रहा हूँ, ठीक है। मैस्कुलिन के लिए मैंने उन वेस्टर्न में चेक करा क्या रहा है, आइन। तो डेट्स वाई यहाँ पर आइन है, ठीक है। एक और लेता हूँ मैं, दी टाशा, द बैग। इसे उन वेस्टर्न में कन्वर्ट करो। दी बैग। हाँ, तो इसका आईने। राइट, ताशा। आईना टाशा। अब क्लियर है? यस सर। मैंने लिखा दी ब्यूशर, डी ब्यूशर मीन्स द बुक्स। ये आप देख सकते हो बुक्स आ गया, प्लूरल है। अब जब मैं इसे उन बैशिम में कन्वर्ट करूंगा मुझे कहना है ए बुक्स के लिए। याद रखना, आर्टिकल को तो ट्रांसलेट नहीं करोगे बट नाउन को हमें ट्रांसलेट करना होगा। ये हो जाएगा ब्यूशर सिंपल। ओनली ब्यूशर। या ए को हमें ट्रांसलेट नहीं करना है। ओके ओके। राइट। एक मुझे बताओ, दास हेफ्ट मीन्स द नोटबुक, उन बेस्टिन में कन्वर्ट करो। दास हेस्ट आइन हेस्ट। राइट, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, ये उन बेस्टिम्ड हो गया। अब चलते हैं थर्ड पर। नेगेटिव, अभी नोट कर लेना, ठीक है। पहले देख लेते हैं
नेगेटिव आर्टिकल हमारा इंक्लूड करता है नो ऑफ इंग्लिश को। 4 जेंडर्स इसमें होते हैं, मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन एंड एट द लास्ट प्लूरल। यहाँ पर हम लिखेंगे नो, नो, नो। ये जो नो है चेंज हो जाएगा काइन, काइन, काइना, काइना, काइन, काइन, काइना, काइना। एक बार रिपीट करो। काइन काइन काइना काइना। इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? नेगेटिव और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है बताओ? नेगेटिव इसमें इन्वेस्टमेंट में ये प्लूरल नहीं है और इसमें प्लूरल भी है। हाँ, और एक लर्निंग मेथड क्या हम बना सकते हैं यहाँ से, नेगेटिव में एक के एक्स्ट्रा होता है बस, राइट? ओके। बाकी सब तो उसका ये इन्वेस्टमेंट का, राइट? हाँ। अब जैसे कन्वर्जन्स की मैं अगर बात करूँ, मैंने लिया देयर डिश, द टेबल, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मीन्स मुझे कहना है नो टेबल के लिए। बताओ क्या आएगा? नो टेबल के लिए आएगा काइन डिश, राइट। दास ब्यूरो, दास ब्यूरो का मीन्स होता है द ऑफिस, ब्यूरो मीन्स ऑफिस। यस सर। नेगेटिव दास ब्यूरो, काइन ब्यूरो, राइट। डी टाफिल मीन्स द बोर्ड, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो। दी टाफिल, काइने टाफिल, काइना, काइना टाफिल। डी ब्यूशर, द बुक्स, नो बुक्स के लिए काइना, राइट। काइना ब्यूशर। ठीक है, आप समझ चुके हो, इसे नोट करो अब। कर लिया। हो गया पूरा? हाँ जी। ठीक है। सो ये हमारे आर्टिकल्स थे, ये हमारे हो चुके हैं फिनिश। इसे प्लीज़ याद रखना, जो भी मैंने बताया, हमें आर्टिकल याद करने होते हैं, गैस नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये जो नेगेटिव है इसको नेगेटिव ही बोलेंगे ना? हाँ, नेगेटिव ही बोलते हैं। एक इसका अदर नेम और है, वो आप बुक में देखोगे, वो होता है फेरनाइनुंग मिट काइन, मीन्स negation, negation with no। ठीक है।